हे गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी एकदम फिट एंड फाइन होंगे। और गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है, मेरा नाम है नीरज और मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ गाइस आर्यभट्ट जी की दुनिया में। तो गाइस, आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं गाइस, आप लोग देख सकते हैं, मैंने बोर्ड पर नोट डाउन कर रखा है। तो गाइस, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं 5.2 के क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 को अपनी इस वीडियो में सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हैं गाइस। ठीक है, तो हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइस हम लोग 7 वाले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। फाइंड द 31st टर्म ऑफ द एपी whose 11th term is 38 and 16th term is 73। तो गाइस, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो बोल रहा है कि एक एपी सीरीज दी हुई है जिसका हमें 31 टर्म को फाइंड करना है एंड 11 टर्म दिया हुआ है एंड 16 वाला टर्म भी दिया हुआ है। ठीक है, तो गाइस हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से 7 वाले को सॉल्व कर रहे हैं पहले गाइस। तो ठीक है, तो गाइस हम लोग को क्या दिया है, हम लोग अपना पहले वो नोट कर लेते हैं गाइस। यहाँ पे हम लोग को A11 दिया हुआ है जिसकी वैल्यू कितनी है 38। ठीक है, एंड उसके बाद गाइस यहाँ पे हम लोग को दिया है 16th टर्म, यानी कि A16 इज इक्वल टू 73 गाइस। ठीक है, ये दो टर्म्स दिए हुए हैं गाइस एंड ये वाला हमको A31 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये वाला गाइस हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे गाइस, देखते हैं। सबसे पहले गाइस जो हमारी एपी दी हुई है उसमें 11 टर्म दिया हुआ है जिसकी वैल्यू 38 है एंड 16 टर्म दिया हुआ है जिसकी वैल्यू 73 है एंड 31 को हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब गाइस हमारे पास ये एक मतलब एपी है जिसकी हमें एक 11 टर्म ये वाला पता है, 16 वाला टर्म ये वाला पता है। तो गाइस हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों वैल्यूज का यूज करके गाइस हम लोग इक्वेशंस बनाएंगे, देखते हैं कैसे। ठीक है, तो सबसे पहले गाइस हम लोग फॉर्मूला का यूज करेंगे, नाउ बी यूजिंग द फॉर्मूला गाइस। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला कौन सा है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी गाइस, ये है। ठीक है, तो इसमें गाइस इस वाले फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमें क्या वैल्यू पता है गाइस, हमें ये वाली वैल्यू पता है यानी कि इसकी वैल्यू पता है। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं यानी कि यहाँ पे हो जाएगा गाइस हमारा A11 यानी कि ए एन की जगह गाइस हम लोग A11 रख देंगे एंड देन उसके बाद ए प्लस एन माइनस 1 डी ऐसे रख देते हैं। ठीक है, अब गाइज एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म, यानी कि हम कौन से नंबर टर्म की बात कर रहे हैं गाइज, कौन से नंबर ऑफ टर्म की बात कर रहे हैं, तो हम 11 की बात कर रहे हैं। तो गाइज एन की वैल्यू हमें पता है, यहाँ पे 11 होगी। ठीक है, अब गाइज हम लोग आगे वाला स्टेप करेंगे तो A11 की वैल्यू कितनी है 38, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 38 इज इक्वल टू ए प्लस 11 माइनस 1 10 डी गाइज। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हो गई गाइज हमारी 1। ठीक है, अब गाइज सेम प्रोसेस सेम हम इस वाले के लिए करेंगे, तो नाउ बी अगेन यूजिंग द फॉर्मूला। ठीक है, अब गाइस क्या करेंगे हम लोग A16 की वैल्यू को सीधा इसी फॉर्मूले में फिट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग करते हैं A16 इज इक्वल टू ए प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी गाइस। ठीक है, A16 की वैल्यू हमारे पास है 73। ठीक है, एंड यहाँ पे हम सारी वैल्यूज को एज इट इज लगा देंगे गाइस। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब गाइस हम लोग देख सकते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 हम लोगों ने फाइंड कर ली है। अब इन दोनों को गाइस हम सॉल्व करेंगे तो ए और डी की वैल्यू आएगी गाइस। ठीक है, तो हम लोग गाइस क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। कैसे करेंगे गाइस, हम लोग इक्वेशन सब्ट्रैक्ट इक्वेशन। ठीक है गाइस, कौन से इक्वेशन में से किस इक्वेशन को घटाना है गाइस, आप किसी भी इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन को घटा सकते हो। तो गाइस हम यहाँ पे कर रहे हैं सेकंड माइनस 1। तो गाइस ये हमारे दोनों इक्वेशन हुई, यानी कि हम दूसरी वाली इक्वेशन में से फर्स्ट वाली इक्वेशन को घटाएंगे, सिंपल सा अपना फंडा है। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड वाली इक्वेशन को सबसे पहले लिख लेंगे 73 माइनस 38 कर लेते हैं, LHS में से LHS और RHS में से RHS घटाएंगे। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे करेंगे a प्लस 15d माइनस a और माइनस 10d। ठीक है गाइज, अब आप लोग सोचो कि सेकंड में से फर्स्ट को क्यों घटाया है, क्योंकि गाइज अगर हम सेकंड में से फर्स्ट को घटाते हैं तो जितनी भी हमारी वैल्यूज आएंगी सारी पॉजिटिव में आएंगी। ठीक है, एक भी नेगेटिव में नहीं आएगी, इसलिए हम लोगों ने इस वाली का यूज किया है। अब गाइज हम लोग करेंगे 73 में से 38 को माइनस करेंगे तो यहाँ हमारे पास 35 बचेगा एंड इसके बाद हम लोग RHS को सॉल्व करेंगे गाइस। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि a यहाँ पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव है, आपस में दोनों कट जाएंगे एंड देन उसके बाद यहाँ पे 15d पॉजिटिव है यहाँ 10d नेगेटिव है, तो गाइस 5d बचेगा। ठीक है, अब गाइस इस वाले 5 का हम इसमें डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे 35/5 इज इक्वल टू d हो जाएगा। तो 5 बन जाए 5 5 7 जा 35,
तो गाइज d इज इक्वल टू हमारे पास आया 7, यानी कि गाइज हमारे पास d की वैल्यू आ गई है। अब गाइज हम लोग क्या करेंगे इसके आगे, दिस वैल्यू पुट इन फर्स्ट। अब गाइज हम लोग जो d की वैल्यू निकाल चुके हैं उसको इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 किसी में भी लगा सकते हैं गाइज। तो हम लोग फर्स्ट में लगा रहे हैं, तो फर्स्ट में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे। तो गाइज यहाँ पे 38 तो एज इट एज रहेगा, इज इक्वल टू a, ठीक है, प्लस 10 इंटू डी की गाइज वैल्यू निकाली हम लोगों ने 7, ठीक है। तो गाइज यहाँ 38 और ये हुआ a प्लस 70 को अगर माइनस में लेके आएंगे तो गाइज कितना हो जाएगा, 38 माइनस 70 इज इक्वल टू a, ठीक है। अब गाइज हम लोग 38 प्लस का है एंड माइनस 70 बड़ा है, यानी कि 70 में से 38 को घटाएंगे तो माइनस का हमारा जो भी आंसर आएगा वो आएगा। तो गाइज यहाँ हो जाएगा a की वैल्यू गाइज हम लोग की निकल के आई है -32, ठीक है। अब गाइज हम लोगों ने इतना सॉल्व कर लिया है, a एंड d की वैल्यू निकाल ली है। अब गाइज आप लोग इसे नोट कर सकते हैं और आगे का हम लोग सॉल्व करते हैं। आई होप गाइज आप लोगों ने इधर वाला नोट कर लिया होगा। तो गाइज अब हम लोग फाइनली अपने 31st वाले टर्म की वैल्यू को निकालेंगे, यानी कि हम लोग को दिया गया था a11 दिया था, a16 दिया था, उसका हमने यूज किया, वहां से हमने a और d की वैल्यूज निकाली दोनों, ठीक है। एंड देन उसके बाद गाइज अब हम लोग को a31 फाइंड करना है, ठीक है। तो अब हम लोग गाइज a31 की वैल्यू को फाइंड करेंगे, ठीक है। आप लोगों ने इतना नोट कर लिया होगा। अब हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। गाइस यहां से करते हैं a31 की वैल्यू, ठीक है। a31 हम लोग को फाइंड करना है। अब हम लोग करेंगे इसको, तो हम लोग नाउ अगेन वी यूजिंग द फॉर्मूला, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे गाइस, जो हम लोग करते आ रहे हैं अभी तक, a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी गाइस, ठीक है। अब गाइस a n की वैल्यू तो हमको फाइंड ही करनी है, यानी कि a31 है जो कि हमको फाइंड करना है, जिसकी वैल्यू हमको नहीं पता, ठीक है। अब a गाइज यहाँ पे हम लोग निकाल चुके हैं, क्या है, -32, ठीक है। तो हम लोग लगा देते हैं वैल्यू को -32, ठीक है। एंड प्लस एंड गाइज नंबर ऑफ टर्म होता है, कौन सा नंबर फाइंड करना है, 31 वाला, ठीक है। 31 वाला टर्म फाइंड करना है, तो वो हमने लगा लिया। एंड d गाइज हम लोग फाइंड कर चुके हैं, 7 है, ठीक है। ये हो गई हमारी सारी वैल्यूज पुट करने के बाद इक्वेशन। अब गाइज a31 को एज इट एज रखेंगे एंड देन उसके बाद क्या करेंगे, -32 एज इट एज रहेगा। यहाँ पे 31 में से 1 गया तो गाइज 30 बचा और इनटू में 7, ठीक है। a31 इज इक्वल टू -32 और यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा गाइज 210, ठीक है। अब 210 में से गाइज 32 को घटाना होगा, क्योंकि ये माइनस का साइन है एंड यहाँ प्लस का साइन है, ठीक है। तो गाइज a31 इज इक्वल टू, तो गाइज हम लोग के पास आ जाएगा 178, यानी कि गाइज फाइनली हमको जो आंसर पूछ रहा था वो हमको मिल गया है, यानी कि a31 यानी कि 31st टर्म की वैल्यू पूछ रहे थे ये, और हमने बता दी है कि 178 है। फाइनली आप लोग का क्वेश्चन हुआ कंप्लीट गाइज। अब आप लोग इसे कंप्लीटली नोट कर सकते हैं। आई होप गाइज आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब गाइज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 में गाइज आप लोग रीड कीजिए कि क्या मतलब क्वेश्चन हमसे बोल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 को गाइस हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106, फाइंड द 29th टर्म। तो गाइस ये बोल रहे हैं कि हमारी कोई भी एपी है जिसमें लिमिटेड टर्म्स है गाइस, लिमिटेड टर्म्स है, यानी कि 50 टर्म है, ठीक है, जिसका तीसरा टर्म की वैल्यू 12 है और जिसके लास्ट टर्म की वैल्यू 106 है गाइस। तब इस कंडीशन में हमको 29th टर्म की वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है गाइस। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या क्या क्वेश्चन हमें दे रहा है वो हम सबसे पहले नोट कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले गाइस हम लोग को दिया है a3 की वैल्यू दी है गाइस कितनी, 12। अब गाइस यहाँ पे बोला है द लास्ट टर्म इज 106। तो गाइस ऊपर यहाँ पे लिखा भी है कि एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। तो गाइस जो हमारी ये 106 वैल्यू है वो गाइस इसकी होगी, यानी कि हमारी जो एपी है वो 50 टोटल उसमें टर्म है, ठीक है। और यहाँ पे उन्होंने बोला है कि लास्ट टर्म, तो गाइस लास्ट टर्म तो हमारा 50 ही होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे a50 इज इक्वल टू 106, ठीक है। एंड देन गाइस हम लोग को फाइंड क्या करना है, a29 की वैल्यू को, ठीक है। अब गाइस हम लोग को क्या करना है, जो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 में किया है वही सेम हम
यहाँ पे करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले A3 और A50 का यूज करके गाइस दो इक्वेशंस को बनाएंगे जहां से हम लोग A और D की वैल्यू को फाइंड करेंगे एंड देन उसके बाद हम लोग A29 की वैल्यू को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो नाउ बी यूजिंग द फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला है गाइस, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी गाइस। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे गाइस, यहाँ पे हम लोग को पहले तो A3 की लिखनी है। ठीक है, तो a प्लस 3 हो गया, 3 माइनस 1 इंटू डी गाइस। ठीक है, अब A3 की वैल्यू कितनी है गाइस, 12, तो a प्लस 2d इक्वेशन नंबर 1 हुई गाइस अपनी। एंड अब हम लोग गाइस नाउ अगेन कर लेंगे फॉर्मूला यूजिंग। तो हमारा फॉर्मूला क्या है गाइस, ये है, हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पे a 50 हो जाएगा, a 50 इज इक्वल टू गाइस क्या है अपना, a प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी। तो गाइस यहाँ a 50 की वैल्यू कितनी है, 106 इज इक्वल टू a प्लस 49 इंटू डी गाइस। ये हुई हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड गाइस। अब हम लोग देखते हैं इक्वेशंस को। तो गाइस यहाँ पे हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड है, उसमें वैल्यूज ज्यादा हैं और इसमें कम है। तो गाइस सेकंड में से हम लोग फर्स्ट वाली को माइनस कर लेंगे। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशंस, कौन सी इक्वेशंस में से, 2 माइनस 1। ठीक है, तो 2 में से 1 को घटाएंगे गाइस। तो हम लोग करेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्या, सेकंड वाले को देखते हैं पहले, 106, तो यहाँ पे 12 है। ठीक है, LHS में से LHS और RHS में से गाइस RHS को घटाएंगे। ठीक है, एंड देन यहाँ पे हमारा हो जाएगा a प्लस 49d माइनस a माइनस 2d। ठीक है गाइस, अब हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे इधर देखेंगे तो गाइस 106 में से 12 को हमको माइनस करना है। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे हो जाएगा 94 एंड देन उसके बाद गाइस हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो ये a पॉजिटिव है, ये a नेगेटिव है गाइस, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में। एंड देन उसके बाद गाइस यहाँ 49d पॉजिटिव है, यहाँ 2d माइनस का है, तो गाइस यहाँ हो जाएगा हमारे पास 47d। ठीक है गाइस, अब हम लोग क्या करेंगे, 94 अपॉन 47 इज इक्वल टू d। अब गाइस हम लोग 94 में 47 का डिवाइड करेंगे और हमारी d की वैल्यू निकालेंगे। तो गाइस हम लोग लिखेंगे, तो गाइस यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का, इसका डायरेक्ट डिवाइड करेंगे तो गाइस ये 1 टाइम जाएगा और ये यहाँ पे 2 टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो d इज इक्वल टू गाइस हम लोग की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, d इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब गाइस इस वैल्यू का हम लोग यूज करके अपनी a की वैल्यू को निकालेंगे। तो लिख लेंगे पुट इन फर्स्ट। तो गाइस फर्स्ट में पुट करेंगे तो यहाँ है हमारे पास 12 इज इक्वल टू a यानी कि निकालना है। ठीक है, और 2 इंटू 2 गाइस। ठीक है, तो यहाँ से गाइस ये वाला 4 जो बनेगा हम डायरेक्ट इधर माइनस में लेके आते हैं, 12 माइनस 4 इज इक्वल टू a। तो गाइस a इज इक्वल टू हमारे पास आया 8। फाइनली गाइस हम लोगों ने दो वैल्यूज को निकाल लिया है अपनी दोनों इक्वेशन का यूज करके a एंड d की। ठीक है, अब हम लोग गाइस A29 की वैल्यू को बड़ी ही आसानी से निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे वो देखिए। अब गाइस हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, नाउ फॉर A29। ठीक है, अब गाइस हम जो भी सॉल्यूशन करेंगे वो A29 के लिए होगा। ठीक है, तो अब हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, बी यूजिंग द फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला गाइस, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। गाइस यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू लगते हैं, तो A29 हमको पता करनी है। ठीक है, एंड a की वैल्यू कितनी आ गई गाइस, 8। ठीक है, और प्लस में n माइनस n की वैल्यू 29 है गाइस, माइनस 1, और इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, d। तो d की वैल्यू हम गाइस निकाल चुके हैं 2। ठीक है, अब यहाँ पे A29 ऐसे डैश रहेगा क्योंकि हमें इसकी वैल्यू फाइंड ही करनी है। तो 8 और प्लस में 29 में से बन गया तो 28 और इंटू में 2, तो यहाँ पे 8 प्लस 28 गुणा 2 यानी कि 56, और 56 में 8 जोड़ेंगे गाइस तो हो जाएगा 64, यानी कि A29 की वैल्यू गाइस आप लोग की निकल कर आई है 64। फाइनली जो क्वेश्चन हमसे पूछा था, जिसका आंसर पूछा था, वो हमने फाइंड कर लिया है। अब गाइस एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोगों ने क्या किया है।
हम लोगों ने अपने क्वेश्चन को पढ़ा, ठीक है, एंड देन उसमें हम लोग को क्या क्या मिला, A3 की वैल्यू सेपरेट दी हुई है गाइस, ठीक है। उसके बाद A50 की वैल्यू गाइस हम लोगों ने खुद लिखा है, मतलब थोड़ा घुमा के इन्होंने बोला है कि लास्ट टर्म इज 106, तो लास्ट टर्म 106 से हमने लिख लिया, लेकिन टर्म कौन सा है गाइस, इन्होंने लिखा है कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, यानी कि 50 टर्म्स की हमारी एपी सीरीज है। तो यानी गाइस हमारा लास्ट टर्म हुआ 50, जिसकी वैल्यू उन्होंने दी है 106, जो हमने लिख लिया। अब गाइस इसके बाद उन्होंने फाइंड करने के लिए बोला, तो हमने फाइंड में लिख दिया, ठीक है। एंड अब हम लोगों ने गाइस A3 A50 का दोनों का अपना यूज किया एंड दोनों से अपनी दो इक्वेशंस को बनाया, जिससे हमने D और A की वैल्यू को फाइंड किया, और फिर दोनों की वैल्यूज को उठा के हमने A29 में अपना यूज किया है गाइज, एंड देन हमारी A29 की वैल्यू आ गई है। फाइनली गाइज आप लोगों के ये दोनों क्वेश्चंस हो चुके हैं। आई होप गाइज आप लोगों को दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे और कहीं पर भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।